हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। वैसे इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन आज हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स का एक ऐसा समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोग्राम्स आप कह सकते हैं, जो किसी कंप्यूटर के टोटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट लेना हो या फाइल को मैनेजमेंट करना हो। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य, यानी मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर 1, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसके मैनेजमेंट का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ये मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जाता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके पूरे किए जा सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्राम के टाइम को सीपीयू के लिए डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आता है मेमोरी मैनेजमेंट। कोई भी प्रोग्राम अच्छे तरीके से प्रॉपर वर्क करे उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट करता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। इसके अंतर्गत कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्थान सेफ रखे जाते हैं। इसका डिवीज़न प्रोग्रामों के बीच में किया जाता है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि प्रोग्रामों को मेमोरी के अलग अलग खाली स्थान जो है वो प्राप्त हो सके। डेटा को इनपुट यूनिट से पढ़कर मेमोरी में सही जगह पर स्टोर करने के लिए प्राप्त परिणाम है उसको मेमोरी से आउटपुट यूनिट तक पहुंचाने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। प्रोग्राम लिखते समय कंप्यूटर को सिर्फ यह बताया जाता है कि हमें क्या इनपुट करना है और क्या आउटपुट लेना है, बाकी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगला आता है फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइलों को एक सही ढंग से डायरेक्टरी में संग्रहित करने का काम करता है। किसी प्रोग्राम के पूरा होने के समय इसे सेकेंडरी मेमोरी से पढ़कर प्राइमरी मेमोरी में डालने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अगला हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के सभी कार्य उनको एक बैच के रूप में इकट्ठा करता है और उन्हें एक साथ पूरा करता है। इस काम के लिए हमें बैच मॉनिटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना पड़ता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसी जगहों पर किया जाता है जहां यूजर को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं होती है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रोग्राम के पूरे होने के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब्ध रहते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट की बचत हो जाती है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम न्यूमेरिकल एनालिसिस जैसे बिल प्रिंटिंग हो गया, पेरोल, इनके लिए उपयोग किए जाते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार में केवल एक यूजर को ही कार्य करने की अनुमति देते हैं। ये मोस्टली यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उदाहरण के लिए जैसे विंडोज 95। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ कार्य करने की अनुमति देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रत्येक प्रोग्राम की जो संसाधन संबंधित जरूरत है उसे पूरा करता है। साथ ही साथ इस बात की भी निगरानी रखता है कि किसी भी यूज़र के साथ होने वाली समस्या दूसरे यूज़र पर प्रभाव न डाले। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करता है, उदाहरण के लिए लिनक्स हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में केवल एक प्रोग्राम को ही चलाया जा सकता है, उदाहरण के लिए पाम हो गया। कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक साथ एक से अधिक यूज़र या जो प्रोग्राम है कंप्यूटर के डिफरेंट इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं। इस कार्य में कंप्यूटर अपने इक्विपमेंट के प्रयोग के लिए हर यूज़र या प्रोग्राम को एक समय का एक छोटा भाग प्रोवाइड करता है, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। इस टाइम स्लाइस में यदि कोई यूज़र या प्रोग्राम किसी इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहा है तो दूसरा यूज़र या प्रोग्राम उस इक्विपमेंट का प्रयोग करने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन यह समय इतना छोटा होता है कि अगले यूज़र या प्रोग्राम को यह महसूस ही नहीं होता कि उसने प्रतीक्षा भी की है। यूज़र यह समझता है कि वही एकमात्र यूज़र है जो कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें एक समय में एक ही कंप्यूटर पर एक से अधिक यूज़र कार्य करते हैं। इस व्यवस्था में सभी प्रोग्राम टाइम स्लाइस के आधार पर मेन मेमोरी में बारी बारी लाए जाते हैं। इसके बाद टाइम स्लाइस पूर्ण होने पर मेमोरी में भेज दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्वैपिंग कहते हैं। यदि किसी प्रोग्राम के संपन्न होने में टाइम स्लाइस से अधिक समय लगता है तो उसे रोककर अन्य प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें रियल टाइम एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन किया जाता है, जैसे एयरक्राफ्ट में प्रयोग किया जाने वाला ऑटो पायलट मैकेनिज्म हो गया। इसमें एक प्रोग्राम के आउटपुट को दूसरे प्रोग्राम के आउटपुट की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इस कारण पहले प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में देरी से दूसरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन और परिणाम रुक सकता है।
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार के कार्य को जिसे पूरा करना हो उसकी एक डेडलाइन दी जाती है। इसे निर्धारित समय में उस काम को पूरा करना होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। इसके नाम से आप समझ सकते हैं ये सिस्टम किसी इम्पोर्टेंट काम को दिए गए जो टाइम है उसको पूरा करने की गारंटी देता है। अगर टाइम पे कार्य पूरा नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फेल हो जाता है। सेकंड है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इस सिस्टम में भी किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए एक डेडलाइन दी जाती है, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम में कार्य का निष्पादन डेडलाइन से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में कार्य का निष्पादन फेल नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। नंबर 1 यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको 1969 में डेवलप किया गया था और इसे 1973 में सी भाषा में लिखा गया था। स्टार्टिंग में इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था एंड 1969 में AT&T बेल लैबोरेटरी में इसे डेवलप किया गया। इसका पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्वर तथा वर्क स्टेशन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। इसमें डेटा मैनेजमेंट का कार्य कर्नल द्वारा होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल व सेटअप करना कठिन होता है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने पर कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइनक्स भी बोलते हैं कुछ लोग। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लिनक्स टॉरवर्ल्ड उनके द्वारा डेवलप किया गया था। इसका प्रयोग मेनली सर्वर के लिए होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स पर आधारित है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी इसे कोई भी यूज कर सकता है बिना लाइसेंस के। मतलब आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है, ये फ्री है, आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोलरिस। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। सोलरिस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका डेवलपमेंट सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा 1993 में किया गया था, लेकिन बाद में 2010 में इस कंपनी का ओरेकल कॉर्पोरेशन के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। अधिग्रहित यानी अपने अंडर में कर लिया गया, जिसके बाद इस सोलरिस को ओरेकल सोलरिस के नाम से जाना जाने लगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट और नेटवर्क के कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। अब हम बात करते हैं बॉस के बारे में। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, इन शॉर्ट बोले तो BOSS। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को CDEC यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसके द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी यूज कर सकता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली भारतीय क्षेत्र में प्रयोग करने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट MS-DOS। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट तो अपने आप में एक बड़ा नाम। खैर हमें तो सिस्टम के बारे में जानना है। ये एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक टाइम पे एक ही यूजर इस पे काम कर सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये एक नॉन ग्राफिकल यानी इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं थे, कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होता है, इसलिए इसमें कमांड याद रखनी होती है। अब डॉस ज़्यादा प्रयोग में नहीं आता क्योंकि ये ग्राफिकल सुविधा प्रदान ही नहीं करता, कौन यूज़ करेगा। नेक्स्ट आता है MS विंडो, सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। MS विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके जो डिफरेंट वर्जन है जैसे विंडोज़ 95, 98, विंडोज XP आदि मार्केट में अवेलेबल है। ये एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें काम करना बहुत सरल है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विथ मी। मैं मिलूंगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। हैव अ गुड डे और गुड नाइट।